में आप सभी का स्वागत करता हूँ और लेकर आपके सामने आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लास। जैसा कि हमारे मैथमेटिक्स के लास्ट वीडियोस आपने देखे होंगे, तो मैंने मैक्लॉरिन थ्योरम की सीरीज़ आपको बताई थी कि किस तरीके से अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया रहता है तो उसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं और सीरीज़ के फॉर्म में बना सकते हैं। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, आप हमेशा उसको याद रख लेते थे कि e⁻x की जो सीरीज़ होती है वो ये होती है साइन एक्स की और कॉस एक्स की। लेकिन उसको किस तरीके से सीरीज़ के फॉर्म में बनाया जाता है और वो कैसे प्रूफ होता है, ये सारी चीज़ की हमने पिछले वीडियो में मैक्लॉरिन थ्योरम के बीच में जाना था। आज इस वीडियो में हम उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जो आरजीबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्लॉरिन सीरीज़ का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। फाइंड द मैक्लॉरिन एक्सपांसन ऑफ fx इज़ इक्वल टू e⁻x। वैसे तो अगर आपने 11-12 पढ़ा होगा तो आपको याद हो गया होगा कि e⁻x का जो सीरीज़ होता है वो 1 + x² + x³ एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलते रहती है सीरीज़। लेकिन वो आती कैसे है, उसको एक्सपांड कैसे होता है, वो आज हम इस प्रॉब्लम के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ मैं, और आप लोग इसको सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप उसको परफेक्टली करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैक्लॉरिन थ्योरम। ध्यान से समझ लीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार देख के आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, ताकि आप इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में गलत ना करके आए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है fx, उसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अब सीधी सी बात है कि ये क्या है, मैक्लॉरिन एक्सपांसन का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं यहाँ उतार देता हूँ, आपको याद होनी चाहिए। fx इज़ इक्वल टू, इसको आप जो भी पढ़ना चाहे, f0 पढ़ना है तो f0 पढ़ लीजिए, या फिर f0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f'0 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0 एंड सो ऑन। ऐसे ये मैक्लॉरिन सीरीज जो है एक्सपांड होती है किसी भी फंक्शन के लिए। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देंगे। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर होगी और होनी भी चाहिए। अगर हमें मैक्लॉरिन सीरीज याद है तो सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज लिख लीजिए। मैक्लॉरिन सीरीज़ की शुरुआत होती है f0 से, फिर x अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर कुछ नहीं करना है, इसका f'0 कर देना है, फिर x² अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो f'0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे ये सीरीज़ के फॉर्म में बनते जाएगी। अब हमें सबसे पहले फंक्शन को देख के ये समझना है कि हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, f0 की रिक्वायरमेंट है, f0 की रिक्वायरमेंट है, f'0 की रिक्वायरमेंट है, f'0 की और f'0 की। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर हमको f0 तो मिल सकता है। कैसे मिल सकता है सर, अगर मैं पुट x इक्वल टू 0 कहाँ पर रख देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो सर क्या हो जाएगा, f0 आ जाएगा। e⁻x की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं 0, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और e⁻ यहाँ पर x की वैल्यू को क्या कर देंगे 0। और आपको पता है e⁻0 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक तो कहानी सर बहुत सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन कहानी की शुरुआत अगर हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो हमको कठिनाई का अनुभव होता है जब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका हम कितने बार भी डिफ्रेंशिएट करें तो अच्छी बात ये होती है कि वो क्या होता है, d/dx e⁻x का आप कितने डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको हमेशा e⁻x ही मिलेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, f'0 चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। और e⁻x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सर, e⁻x ही होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, f'0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट
एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा सर, एफ डैश 0 हो जाएगा और ई टू दी पावर 0। अब हमें पता है एफ डैश 0 ई टू दी पावर 0 यानी कितना होता है, 1 होता है। फिर आगे मैं बढ़ते जाऊंगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए सर, एफ डबल डैश 0 चाहिए। तो ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। इसको अगर मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ ट्रिपल डैश 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे तो एफ डबल डैश 0 और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख देंगे तो ई टू दी पावर 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 1। यहाँ तक सारी चीज़ें सभी को क्लियर होगी, यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, कुछ नहीं किया है हमने, f0 की रिक्वायरमेंट थी, x की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया है तो ई टू दी पावर 0 हो गया सर, तो 1 हो गया है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, एफ डैश 0 की, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट ई टू दी पावर एक्स ही होता है तो ई टू दी पावर एक्स हो गया। लेकिन हमें f0 चाहिए था तो एक्स की वैल्यू को हमने 0 रख दिया तो यहाँ 0 हो जाएगा, ई टू दी पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। अब हमें एफ डबल डैश एक्स चाहिए था तो इसका डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएट अगर हमने किया तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा और एफ डबल एक्स। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू को 0 में चाहिए थी तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया। 0 पुट करेंगे ई टू दी पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें f0 तो मिल गया, एफ डैश 0 भी मिल गया, एफ डबल डैश 0 भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ ट्रिपल डैश 0 चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 भी दे सकते हो। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर हमें एफ डैश 4 डैश चाहिए तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन का अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें एफ ट्रिपल डैश एक्स मिल जाएगा। और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए तो पुट कर देंगे एफ ट्रिपल डैश 0 ई टू दी पावर 0, तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश 0 ई टू दी पावर 1। यहाँ तक की कहानी बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। अगर अब यहाँ पर हमारे पास में सारी चीज़ें आ गई है, क्या क्या आ गया सर, f0 भी हमारे पास 1 है, एफ डैश 0 भी 1 है, एफ डबल डैश 0 भी 1 है और एफ ट्रिपल डैश 0 भी 1 है। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सारी वैल्यू आपको 1 मिल रही है, आप कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ f0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 एफ ट्रिपल डैश 0 इन इक्वेशन नंबर 2। सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स हो गया। f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एज इट इज़ हो जाएगा। एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है सर, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 1, और ऐसे ये सीरीज़ बनते जाएगी सर। यहाँ पर किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। अब ई टू दी पावर एक्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे 1। अब किसी भी संख्या का अगर हमें फैक्टोरियल चाहिए रहता है तो इसके आगे की स्टेप आपको बता देता हूँ। अगर हमें फैक्टोरियल 1 चाहिए तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 1
फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल 2 चाहिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 3 चाहिए तो क्या हो जाएगा 3, इससे एक कम 2, इससे एक कम 1, यानी कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई सर। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई सर। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6। सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x 1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 रख देंगे तो x इंटू 1 यानी x ही हो जाएगा। एक्स स्क्र फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2, तो प्लस एक्स स्क्र बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं 6 एंड सो ऑन। तो अभी तक हम इसे याद रखते थे कि e टू दी पावर x का जो एक्सपांसन होता है या सीरीज होता है तो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6। लेकिन अब ये क्या है एक मैक्लोरेंस थ्योरम के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया। तो ये हमारा आंसर था। तो सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्लोरेंस सीरीज़ पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होना चाहिए। बस हमें मैक्लोरेंस सीरीज़ का एक्सपांसन जो कंक्लूजन है वो याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो उसमें कुछ नहीं करना है, एक बार 2 बार 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है और उसमें x की वैल्यू को हमको पुट कर देना है 0, और जो वैल्यू आपको मिलेगी वही मैक्लोरेंस सीरीज़ में आपको पुट कर देनी है। पहले फंक्शन देखना है, उसको डिफ्रेंशिएट करके उसमें 0 पुट करके मैक्लोरेंस सीरीज़ का स्टेटमेंट जो है उसमें आपको पुट कर देना है। तो सभी स्टूडेंट मैथमेटिक्स की क्लास जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको लेक्चर की हर अपडेट चाहे नोट्स हो या पीडीएफ हो वो उस जगह पर एक साथ मिल जाए, और मैथमेटिक्स की क्लास रेगुलर बेसिस पे आप अटेंड करते रहे और किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।